बताया गया है। इसमें 10,737 हृदय रोगी, 28,540 गर्भवती महिलाएं और अन्य शामिल हैं, जिसमें 80 शिशुओं का एम्बुलेंस में सुरक्षित प्रसव कराया गया है। स्पष्ट है कि मान सरकार की सकारात्मक पहल से पंजाब की स्वास्थ्य सेवाएं दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। नवाबों की नगरी की हर छोटी बड़ी खबर दिखाऊंगा मैं सिर्फ हिंदी खबर पर। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। हिंदी हैं हम। हाँ, मैं हिंदी खबर के 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही अतुल अग्रवाल साहब को ढेर सारा साधुवाद प्रेषित करता हूं कि आपने जन जन के आकांक्षाओं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र के चौतरफा विकास के लिए जो हिंदी खबर आपके माध्यम से कार्य कर रहा है और पूरे भारत में संचालित होकर हर घर में जाकर बिना भेदभाव की स्थिति को देखते हुए, बिना ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अगला पिछला, उचला निचला देखते हुए, चूँकि हिंदी खबर हर घर में जाती है, दिवाकराचार्य महाराज तक आती है, इसके लिए मैं हिंदी खबर को कोटिसा साधुवाद देता हूं। अतुल अग्रवाल साहब को हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। निश्चित ही जो आपने एक इच्छा रखी थी, आप उस पर फलीभूत हो रहे हैं। आज आपका जो चैनल है हिंदी खबर, उस पर कार्य कर रहा है और मैं मानता हूं कि यही सबसे बड़ी कमाई है। देवभूमि उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर दिखाऊंगा मैं सिर्फ हिंदी खबर पर। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। हिंदी है हम। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। 31 जुलाई को विधानसभा में SCR यानी उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विधेयक पारित हो गया। SCR विधेयक के तहत NCR की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया जाएगा। NCR की तर्ज पर बनने वाले यूपी के SCR में कुल 6 जिले शामिल होंगे। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर SCR में शामिल होंगे। SCR में शामिल जिलों में NCR की तर्ज पर विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। यूपी SCR के दायरे में तकरीबन 28,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आएगा। SCR में शामिल जिलों में उचित, व्यवस्थित और त्वरित विकास हो सकेगा। देश की राजधानी दिल्ली की तरह अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों में भी स्पेशल विकास मॉडल तैयार किया जाएगा। SCR में शामिल जिलों के लोगों को NCR की तर्ज पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आज कर्मचारी संगठनों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्मचारी यूनियन को चर्चा के लिए बुलाया। बैठक में OPS, NPS समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज प्रयागराज दौरा। संविधान सम्मान समारोह को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। संविधान से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ली गई है। CCTV के जरिए सभी सेंटर्स की निगरानी की जा रही। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज आएगा आदेश। राउज एवेन्यू कोर्ट संज्ञान लेने को लेकर सुनाएगा आदेश। असम में नगांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के एक आरोपी का मिला शव। तालाब में मिला रेप के आरोपी का शव। नगांव में ट्यूशन से लौट रही लड़की से हुआ था गैंगरेप। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। देहरादून समेत 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में बारिश का येलो अलर्ट। आपको बता दें, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल में बारिश की संभावना। बारिश के कारण लोगों का
जनजीवन अस्त व्यस्त। तो आपको बता दें कि बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बारिश का हाई अलर्ट अभी भी उत्तराखंड में जारी है। देहरादून समेत 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में बारिश का हाई अलर्ट। चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल में भी बारिश का अलर्ट जारी। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोग अपने घर और दुकानों से पानी निकाल रहे हैं। हर जगह भूस्खलन की स्थिति भी देखी जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि धनौल्टी और मसूरी के बीच में पड़ने वाला रास्ता भूस्खलन की वजह से बाधित हो चुका है, जिसे बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब खबर आपको टिहरी से बता दें, जहां गेवाली गांव से वापस आते समय स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी पानी के तेज बहाव में बह गया। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली तो एसडीआरएफ और प्रशासन व्यक्ति की तलाश में जुट गई। बता दें कि कर्मचारी आपदाग्रस्त टीम के साथ एक गांव में गया था, जहां उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। तो टिहरी में यह हादसा हुआ, जहां तेज बहाव में एक व्यक्ति की जान चली गई। पानी के बहाव के साथ वो व्यक्ति बहता चला गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और प्रशासन ने व्यक्ति की तलाश की। कर्मचारी टीम के साथ आपदाग्रस्त गांवों में भी गए थे। पानी के तेज बहाव में ये कर्मचारी बह गया। आपको बता दें कि पैर फिसलने के कारण पानी में कर्मचारी बह गया। एसडीआरएफ और प्रशासन ने व्यक्ति की तलाश की है। कर्मचारी टीम के साथ आपदाग्रस्त गांव में गया था। आपको बता दें इस गांव में आपदा आई थी, जिसके चलते यहां पर लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें निरीक्षण कर रही हैं, समस्याओं को देख रही हैं। उसी टीम में एक कर्मचारी भी शामिल था और पानी के तेज बहाव में उसका पैर फिसला और वो उस बहाव के साथ बहता हुआ चला गया। हालांकि उसकी खोज की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। टिहरी उत्तराखंड की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारी संवाददाता शुभांगी भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही रुड़की से हमारे संवाददाता राव सरवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुभांगी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, तस्वीरें अभी भी सामान्य होती नहीं नजर आ रही हैं। जगह जगह भूस्खलन की स्थिति पैदा हो रही है, कई लोगों की जानें जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में जब से मानसून ने दस्तक दी है तब से कहीं ना कहीं तबाही मची हुई है और लगातार जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है, कहीं ना कहीं तबाही जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो जारी किया था। उसके साथ साथ आज भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें तमाम जिलों में सतर्क रहने की हिदायत जो है लगातार मौसम विभाग दे रहा है। पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार सतर्क रहने की हिदायत जो है वो दी जा रही है। और लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर भूस्खलन की समस्या देखने को मिल रही है, जहां पर बोल्डर्स गिरने की समस्या देखने को मिल रही है, जहां पर जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ये तमाम चीजें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं खतरा भी आसपास के लोगों के लिए भी बढ़ जाता है। ऐसे में कई लोग मलबे के नीचे दबकर कई लोगों की मौतों की खबर जो है वो सामने आती है। कई लोगों के आशियाने छिन जाते हैं, कई लोगों के परिवारजन छिन जाते हैं, कई लोगों के खेतों के नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसे में हर बार तबाही जो है वो जरूर देखने को मिलती है। और आज भी जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है तो लगातार ये अपील की जा रही है, जिस तरीके की तस्वीरें, चाहे टिहरी की हम बात करें, रुद्रप्रयाग की हम बात करें, तमाम जिलों से जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके का मंजर अभी इस वक्त बना हुआ है, उसको देखते हुए लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है। और जो गाँव और जो लोग अभी नदियों के आसपास बसे हुए, उन्हें वहां से शिफ्ट करने की भी तैयारी चल रही है। बिल्कुल, अभी कोशिशें लगातार जारी है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि मानसून की दस्तक के बाद से उत्तराखंड में चारों तरफ तबाही देखी जा रही है। राव सरवर, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, टिहरी की तस्वीर हमने देखी, जहां पर एक गांव का निरीक्षण करने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी। उन्हीं के साथ एक कर्मचारी मौजूद था जो तेज बहाव में बहता हुआ चला गया। और जैसा शुभांगी बता रही है कि भूस्खलन की वजह से मलबे में कई लोग दबे, जिसके बाद उनकी मौत भी हो गई। बिल्कुल, देखिए जो पहाड़ों का जो मंजर है फिर पूरी तरीके से भयानक मंजर है। पूरी तरीके से जो कहा जाता कि कुदरत का कहर है वो लगातार पहाड़ों में जारी है। टिहरी की अगर खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आए दिन बादल फटने की, भूस्खलन की खबरें जो है लगातार सामने नजर आ रही है, जिससे जो है स्थानीय लोग जो रहने वाले हैं उनको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। और कई गाँव तो ऐसे हैं जहाँ पे जो लोग बसे थे, बारिश के कारण जो है कई के मवेशी जो है
वो भी पानी में बह गए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो जलस्तर है बारिश के पानी का कभी बढ़ रहा है नदियों का, और भूस्खलन की लगातार खबरें भी आ रही है। कई रोड जो है वो बाधित भी है। अब बात की जाए खास तौर पर पहाड़ों से अलग अगर हरिद्वार जिले की, तो हरिद्वार जिले में कहीं ना कहीं मानसून जो है प्लेन से थोड़ा सा नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि हरिद्वार जिले के अंदर अलर्ट तो जारी किया जा रहा है बारिश को लेकर, पर बारिश जो है बहुत कम नजर आ रही है इस मानसून में लेकर। अगर लगातार इस तरीके से पहाड़ों में जो बारिश हो रही है, अगर इसी तरीके से प्लेन में बारिश होती है हरिद्वार जिले के अंदर, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो खादर जिले की, तो हरिद्वार जिले का जो खादर क्षेत्र है, यहाँ पर भारी तादाद में जो है वो किसान रहते हैं, उनकी फसलों के जो है काफी नुकसान पहुंचता है, और गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो है लक्सर के क्षेत्र में जो है बाढ़ जाते आसार तो भी बन जाते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ जसवीर सिंह लक्सर से जुड़ चुके हैं। जसवीर, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि अब जहां एक तरफ केदारनाथ को लेकर के पहले से ही रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद एक मार्ग को स्थापित किया गया, लोकल एक मतलब कह सकते सब्स्टिट्यूट मार्ग बनाया गया, लोगों को दोबारा से कहा गया कि आप उत्तराखंड की तरफ आए और यहाँ पर जो खूबसूरती है उसको देखें। क्या अभी ये स्थितियां हैं कि लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड आए पर्यटन के तौर पर? देखिए, जैसे वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है, तो उससे कहीं ना कहीं व्यवस्था तो सरकार ने बनाई है, लेकिन अभी भी लोगों को सही तरीके से जिस तरह से जो रफ्तार यात्रा की थी, वो रफ्तार अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो रफ्तार बन पाएगी। वजह यह भी है कि जिस तरह से अभी 2 दिन के बीच में कहर मचाया है, यानी कि बारिश ने ज्यादा कहर बरपाया है टिहरी क्षेत्र में और उसके आसपास के इलाकों में, वहां कई जगह पर भारी नुकसान हुआ, कई गाँव में जो मकान बह गए, कई लोगों को जनहानि भी हुई है, तो उसका पूरा असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर दिखाई देता है। वजह यह है कि जो बारिश पहाड़ में होती है, उसका पानी नदियों के रास्ते से बहकर वो मैदानी इलाकों से गुजरती, खासकर सोलानी नदी है जिसमें 10 नदियों का पानी आता है, जो पहाड़ की नदियां यानी बरसाती नदियां, तो वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होकर के यहाँ कहर मचाती है और कई रास्तों को भी अवरुद्ध कर देती है। यही स्थिति गंगा नदी की है। गंगा नदी में का जलस्तर बेहद बढ़ा हुआ है, जो जैसे पहाड़ में जब भी बारिश होगी तब तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ना तय है और मैदानी इलाकों में उसका फैलना तय है। रही बात यात्रा की, मैदानी इलाके यानी हरिद्वार तक तो यात्रा सुगम है। हरिद्वार से ऊपर चढ़ते ही जैसे ऋषिकेश की तरफ रास्ता आगे बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं दुर्गम स्थिति बन जाती है। अब ये पक्का तय नहीं है, यदि लोग जाएंगे भी, ये जिस तरह सरकार की अपील है या सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसे देख करके, तो हो सकता है कि प्रकृति कब नाराज हो जाए, यानी मौसम कब मूड मौसम का ज्यादा खराब हो जाए, ज्यादा बारिश हो, बादल फट जाए, भूस्खलन हो जाए, और जिस तरह की स्थिति बनी है उसे देख करके तो मैं नहीं मानता हूं कि अब यात्रा का वो फ्लो बनेगा। यदि आने वाले दिनों में यानी मानसून का अंतिम चरण चल रहा है, कुछ बारिश कम हुई और मौसम थोड़ा साफ हुआ, तब जाकर के ही यात्रा सही तरीके से चल पाएगी। फिलहाल तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। कुछ लोग जा भी रहे हैं वैकल्पिक मार्ग पर, सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है उस पर जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, तो प्रशासन का प्रयास भी है कि सुरक्षित यात्रा कराई जाए। बिल्कुल जसवीर, लगातार ये स्थितियां बनी हुई है। लेकर चलते हैं आपको सीधे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वायदे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर
पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करती है? आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के ये कथित स्वयंभू भाग्य विधाता बन बैठे नेताओं को गुमराह कर नौजवानों को अलगाववादी साजिश का मोहरा जिन लोगों ने बनाया था, उनके हाथों में पत्थर और AK-47 इन लोगों ने पकड़ाई थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में फिर से टैबलेट और उन्हें स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है, ये सब जानते हुए जो सपना सरदेव अटल जी ने देखा था जम्मू कश्मीर के लिए, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का, उन मूल्यों और उन सिद्धांतों के आज निकले प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सपनों को साकार करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर को जागीर समझने वाले पाकिस्तान परस्त ठेकेदार और वहां की कथित लीडरशिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल काटने वाली उनकी सियासी जमीन सदा के लिए अब बंजर हो चुकी है। कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुच्छेद 370 को समाप्त करेगी, यह इन लोगों को आज हजम नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की आबो हवा बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा चुनाव की धारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। अब वहां विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से वोट के इन सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है। और कांग्रेस का यह दुरभिसंधि कांग्रेस से इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें मजबूर करता है। और इसीलिए मैं कांग्रेस के नेता से राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि वह देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से लाइव सुन रहे थे, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के उन 10 सवालों को दोबारा से दोहराया और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया कि इन सवालों का जवाब दे। क्या कांग्रेस इस गठबंधन के साथ चाहती है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हो जाए? क्या जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवाद चरम पर आ जाए? क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी जाए? तो आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों का, जहां भराड़ीसैंण में चल रहे मानसून सत्र के दौरान विधायकों के भत्ते में वृद्धि से संबंधित विधेयक भी पेश किया गया। विधेयक में विधायकों को इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा और अनलिमिटेड फोन यूज की सुविधा शामिल है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल उठाए हैं। करण माहरा ने कहा कि सरकार को विधायकों के भत्ते बढ़ाने से पहले आपदा से जूझते राज्य में पीड़ितों की मदद पर ध्यान देना चाहिए था। उत्तराखंड में विधायकों का बढ़ेगा भत्ता, इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा। विधायकों का भत्ता बढ़ाने पर बिफरे माहरा, बोले पहले आपदा प्रभावितों को दो सहारा।
भराड़ीसैंण में विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए गए 8 विधेयकों में विधायकों के भत्ते बढ़ाने से संबंधित विधेयक भी रहा। विधानसभा की तदर्थ समिति ने विधायकों के भत्ते में वृद्धि की सिफारिश की थी, जिसकी संस्तुतियों के आधार पर सदन में विधेयक रखा गया, जिसमें विधायकों को इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ ही उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा, रेलवे कूपन की जगह कैश देने की सुविधा और अनलिमिटेड फोन यूज की सुविधा शामिल है। सरकारी अधिकारियों की तरह इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा। विधायक, पूर्व विधायक एम्स की संस्तुति पर विदेश में करा सकेंगे फ्री इलाज। रेलवे कूपन की जगह 30,000 रुपए कैश देने की व्यवस्था। विधायकों को मिलेगी अनलिमिटेड फोन यूज की सुविधा। विधायकों के वेतन वृद्धि संबंधी विधेयक पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि तदर्थ समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और कुछ को अस्वीकार भी किया गया है और इससे राज्य के खजाने पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधायकों के भत्ते बढ़ाने पर सवाल खड़े किए हैं। माहरा ने कहा है कि राज्य का बड़ा हिस्सा इस समय आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार को विधायकों के भत्ते बढ़ाने से पहले आपदा प्रभावितों को राहत देने की चिंता करनी चाहिए थी। रेलवे कूपन 30,000 रुपए का मिलता था। कुछ माननीय विधायकों का आग्रह था कि उसको हम कैश में दें। कैश में देने का इसमें प्रावधान कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ टेलीफोन लिमिटेशंस थी, तो उसको थोड़ा सा अनलिमिटेड किया गया, उसमें बहुत ज्यादा वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ जो माननीय विधायक गण हैं, उनके ड्राइवर्स को 12,000 रुपये दे रहे थे। व्यवहारिक रूप से देखें तो आज कोई भी ड्राइवर 12,000 में आने को तैयार नहीं है और हमारी कुछ संस्थाएं भी 20,000 रुपये दे रही, उसको 20,000 रुपये किया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे माननीय विधायक गणों